देखो, बढ़ते हैं अपने आगे की क्लास में। इसकी 8-9 क्लास और होंगी पहले, फिर ये पहला पड़ाव खत्म हो जाएगा इसका। 8-9 के बाद में, है ना, एक अपने पास पूरा का पूरा बेसिक्स का एक भंडार होगा जो अपने आगे काम में आएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव चलेगा। उसके बाद में आपके पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं ना, इन सब की चर्चाएं होंगी उसमें, है ना। डायरेक्टली अपन कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, फिर बीच में ग्रामर की, ऐसे चलेगा। लेकिन उसमें इन सब की चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अब मेरी बात को सुनना समझना। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने। बेटा, अगर आप ये क्लास में सीखना चाहते हो, तो आपको मैं बताऊं, पीछे की 6-7-8 क्लास हो गई है ना, तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी सारी की सारी। पहले आप उनको देखना एक बार, तभी ये चीज़ें आगे आप क्लियर कर पाओगे। पीछे का फंडामेंटल्स आगे तो लेते रहना ये क्लास, लेकिन पहले वाला वो एक बार क्लियर करना सारा। देखो, सुनना समझना मेरी बात को। मैंने लिखा द मैन सेटिस्फाइड विद डिलीशियस फूड। ये सेंटेंस सही है या गलत है? बताइए, इज दिस राइट और रॉन्ग? करिए। बताइए, क्या होगा इसका आंसर? आइए आपका, आगे नहीं बोलूंगा। वेट, वेट या टू वेट? बताइए, क्या सही है क्या ये सवाल? हम्म, सवाल सही है या गलत है? बोलो। द मैन सेटिस्फाइड विद डिलीशियस फूड। हम्म, सही है। चलो, अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बात पूछ लेता हूँ छोटी सी। ये जो वर्ब है, या यहाँ ये जो अपन ने सेटिस्फाइड ही तो यूज किया है, सेटिस्फाई तो यूज किया ही नहीं अपन ने। ये जो वर्ब हैं दोनों, ये वर्ब आप मुझे ये बताओ, सेटिस्फाई होगे या सेटिस्फाई करोगे? बताइए, सेटिस्फाई होते हो या सेटिस्फाई करते हो? बताइए, होते हो? दोनों तो कैसे हो सकते हैं, एक ही होगा। या तो कोई वर्ब डूइंग हो सकती है या कोई वर्ब हैपनिंग हो सकती है। भाई, अगर आप किसी को सेटिस्फाई करोगे, इसका मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओगे। अपनी तरफ से अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, इसका मतलब वो वर्ब डूइंग है। और जो चीज़ अपने आप हो जाए, जिसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, द ट्री ओरिजिनेट फ्रॉम सीड्स, तो उसको आपने पकड़ के खींचा था क्या? वो तो अपने आप था। का मतलब दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब सेटिस्फाई का जो मतलब होता है, वो एक डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब है। ये हैपनिंग ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। सेटिस्फाई होता नहीं है, सेटिस्फाई सेटिस्फाई किया जाता है। सेटिस्फाई नहीं होता है, सेटिस्फाई किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? अब अगर ये डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब है प्यारे बच्चों, तो मुझे आप एक बात बताइए। अगर ये डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए कोई ना कोई। इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अब इसको ये बोल सकते हो, द मैन सेटिस्फाइड हिज चिल्ड्रेन। ये बोल सकते हो,
द मैन सेटिस्फाइड हिज वाइफ, द मैन सेटिस्फाइड हिज स्टूडेंट्स, द मैन सेटिस्फाइड फलाना। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, कुछ नहीं तो हिमसेल्फ आना चाहिए, कुछ नहीं तो हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना, जब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता तो हम उसी सब्जेक्ट का कौन सा यूज कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो या और कुछ नहीं तो ये होना चाहिए था द मैन सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। समझ गया मेरी बात को, या तो ये होना चाहिए था। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता था ना। लेकिन अब एक तरीका मैं बता देता हूँ, ये तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है तो सेंटेंस सही हो जाता है। अब दूसरा तरीका ये है, मैं आपको एक बात कह दूं, मैं यहाँ लिंकिंग वर्ब यूज कर लूंगा बीच में, कोई भी। मैं यहाँ बीच में क्या कर लूंगा, कोई भी लिंकिंग वर्ब यूज कर लूंगा। और आपको पता है जैसे ही मैं यहाँ लिंकिंग वर्ब यूज करूंगा, अब आपके दिमाग में एक बात आ गई, बोले सर फिर ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। मैंने कहा द मैन गॉट, और फिर मैंने लिख दिया सेटिस्फाइड विद डिलीशियस फूड। अब ये सेंटेंस क्या बन गया, द मैन गॉट सेटिस्फाइड विद डिलीशियस फूड। इसका मतलब क्या हुआ, गॉट लिंकिंग वर्ब तो है ही, गॉट तो लिंकिंग वर्ब है ना। अब अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद में कौन आ गया, एडजेक्टिव बन गया, जो कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव बन गया ना, जो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसका है, सेटिस्फाई कौन है, आदमी, किससे, विद डिलीशियस फूड। समझ गया मेरी बात को। चलिए, ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत आप लोगों के। वर्ब दो ही तरीके की है, या तो करना या होना। जो चीज करोगे वो तो डूइंग होती है, और जो होती है वो अपने आप वो हैपनिंग होती है। चलिए मैं एक बात और लिख देता हूँ, एक सवाल और लिखता हूँ। मैंने लिखा द बॉय इंजर विद ए नाइफ। चलो, ये जो वर्ब है टू इंजर, इंजर किया जाता है या होता है बोलो, होता है होता है। मुझे आज चोट लग गई, मुझे चोट अपने आप लग सकती है, चोट मेरे पास आकर के। मुझे कांटा चुभ गया, कांटा अपने आप मेरे पास आकर के चुभ सकता है। सर थोड़ा सा चुभ जाऊं, ऐसे पूछ करके। इज दिस पॉसिबल, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आप जो ये कहानी पढ़ रहे हो टू इंजर, ये डूइंग है। कैसी वर्ब है, ये हैपनिंग डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब है ये। कैसी वर्ब है, डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपने यहाँ इंजर लिख रखा है। इंजर किसको किया, वो बात तो बताइए भाई। इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिएगा ना। द बॉय इंजर हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, इंजर्स हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात को। लेकिन ऑब्जेक्ट तो आएगा ना कोई आगे, क्योंकि डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब तो वो तो ऑब्जेक्ट डिमांड करेगा। ज्यादा कुछ नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, हिमसेल्फ यूज कर लेते हैं, नहीं तो कोई और ऑब्जेक्ट यूज करिए आप। इसका मतलब इसको ठीक करना है अपने को। क्या करना है इसको, उसमें तो मैंने सेटिस्फाइड लिखा था इसलिए मैंने उसके अंदर लिंकिंग वर्ब गोट यूज कर ली। इसमें मैंने सिर्फ इंजर लिखा है, इसका मतलब मैं लिंकिंग वर्ब गेट यूज कर लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। भाई वो पास्ट में ले जाना चाहता था तो गोट आ गया, और ये मैं यहीं रखना चाहता हूं तो गेट आ जाएगा। लेकिन जैसे बी की सारी फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, वैसे गेट की भी सारी फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब होती है ना। तो मैंने इसको ये लिख दिया द बॉय, और फिर मैंने बीच में लिंकिंग वर्ब दे दी इसको गेट। और अब इंजर तो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता ना, इंजर तो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाएगा। इसका आपने को क्या चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, इंजर्ड। तो क्या लिख दोगे, द बॉय गेट इंजर्ड विद ए नाइफ। उसको चोट चोट लगी है, लेकिन
कैसे? अपने आप तो नहीं लगी होगी ना, छेड़खानी करी होगी, उसने उसने कुछ किया होगा। समझ गए ना मेरी बात को? तो द बॉय गेट इंजर्ड विद ए नाइफ। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। आपको वर्ब से बातचीत करनी है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, अब मैं सीधे शब्दों में बता देता हूँ। ये अभी तक का जो 5-10 मिनट अपनी चर्चाएं हुई हैं, इस बात के जरिए मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको वर्ब से बातचीत करनी है। अब वर्ब से जब आप बातचीत करोगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी वर्ब किस टाइप की है। समझ गया मेरी बात? अब हम क्या है कि अपने हिसाब से चीजों को लेकर के बैठे हैं। चलो, शादी होती है या की जाती है? हाँ, ये तो ठीक बोला तुमने। ये तो ठीक बोला जो बिल्कुल गलत बोला। ये तो ठीक बोला जो बिल्कुल गलत बोला। अभी मैं समझाऊंगा ये शादी वाला एग्जाम्पल, एक बार लिख लो तुम। लास्ट में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या सीखा है तुमने आज। अगर फिर पता चल गया तो इसका मतलब रट लिया। पता नहीं चलना चाहिए क्या सीख लिया। मैगी बन जाए बस, अच्छी बन जाए, कैसे बनी पता नहीं है। जिस दिन आप ये सोच के बनाओ मुझे बहुत अच्छी मैगी बनानी है, वो उस दिन अच्छी बनती नहीं है। लिख लिया क्या? हो गया क्या? हो गया। चलो, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं सामने दोबारा। मैंने लिखा, द शिप ब्लैंक, सॉरी, द शिप विद ऑल पैसेंजर्स इन द ओशियन। इसका पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, लॉस्ट। इसका दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, हैज लॉस्ट। इसका तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, हैव लॉस्ट। और इसका चौथा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इज लॉस्ट। चलिए, लगाइए खोपड़िया।
हम्म। हाँ जी। हैज लॉस्ट। चलिए एक आंसर आया। और एक आंसर बताया है और कोई बच्चा? बोलिए। यही है सबका तुम्हारा? चलो अच्छी बात है, अभी बातचीत कर लेते हैं अपन। मैं चाहता हूँ तुम सही हो। होगे कि नहीं होगे पता नहीं। ऐसा मैं चाहता हूँ कि तुम सही हो। तुम सही हो, मैं गलत हो जाऊं। देखना। मैं एक सेंटेंस इसको समझाने से पहले एक बात पूछ लेता हूँ तुमसे छोटी सी। मैंने कहा राम हैज लॉस्ट। एक दूसरा मैंने कहा राम इज लॉस्ट। ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत है? बोले सर पूछ ही पूछ रहे हो, बता तो रहे नहीं हो। दोनों सही हैं या दोनों गलत है? हैं? दोनों गलत हैं? दोनों गलत हैं? पहला क्यों गलत है? पहला सही है, दूसरा गलत है। आप अपने कॉन्सेप्ट पे तो रहो। है? दूसरा सही है और पहला? पहला नहीं पता। चलो। देखो अब सुनना मेरी बात। एक वर्ब है जिससे ये लॉस बना है। टू लॉस। टू लूज। कोई चीज लूज होती है या की जाती है? की जाती है या अपने आप होती है? अपने आप। अपने आप हो जाएगी? तुम्हारे बिना कुछ किए? है? तुम्हारे बिना कुछ किए हो सकता है क्या? हम्म। बताइए। लगाओ दिमाग। है भाई साहब? अब देखो सुनो मेरी बात। अगर तुम इसको थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो तुम बोल नहीं पा रहे हो। सोच पा रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहा है, तो वो शब्द बाहर लाने का काम मेरा है। तुम्हें सिर्फ सोचना ही तो है, तुम्हें शब्द बाहर नहीं लाने एग्जाम में, किसी को बताना थोड़ा ना है। हाँ। देखो ये राम है। मेरी बात को समझना। क्या राम कोई ऐसी चीज है जिसको तुम साथ लेके गए और खोआए? हम्म। भाई राम कोई ऐसी चीज है जिसको तुम साथ लेकर के गए और खोआए? तुम अपने मोबाइल को खो सकते हो, उसको घुमा सकते हो। मोबाइल ना घुमा देगा ना? हाँ। और फोन को भी वो मारकर, जो भी है तुम्हारा वॉच वगैरह, तुम घुमा सकते हो। तुम मेरे को घुमा दोगे क्या? मैं कुंभ के मेले में दौड़िए है बताओ। तो वो तुम घुमाते हो या अपने आप घूमता है? बस तो। तुम थोड़ा ना घुमाते हो कि हम ले गए उसको और हम घुमा के आ गए। है? क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ फोन तो तुम्हारी ही गलती है, फोन थोड़े ना घुमा है तुम्हारी जेब से निकल के। भाई तुमने उसको इधर उधर ऐसे रखा होगा। गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी रही होगी। तुम ऐसा ये एग्जाम्पल हर कहीं फिट बैठ जाएगा। कांटा खुद तुम्हारे पास आके चुभा या तुम कांटे के पास गए? तो इंसान गलती कभी खुद की मानेगा? वो क्या है कि यार मैंने ऊपर वाली जेब में एक 500 का नोट रखा था, मैंने तो बहुत ध्यान से रखा था, लेकिन अब नोट की गलती है कि वो बाहर रह गया? है ना, वो उसी की गलती है। वो चाहता था घूमना, खुद चाहता था कि मैं इसके पास नहीं रहूंगा। इंसान की गलती नहीं है। अब मेरी बात को समझना। अब अगर इसका मतलब ये है कि राम हैज लॉस्ट, राम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम घुमा सको, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब अगर ये ऐसी बात नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा मतलब क्या है? ये सेंटेंस
इनकम्प्लीट है, ये सेंटेंस तो इनकम्प्लीट हो गया ना। राम हैज लॉस्ट, क्या उसने लॉस किया, क्या उसने लॉस किया, कुछ तो बताना पड़ेगा ना तुम्हें, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कुछ बताओगे तभी तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब वॉच हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या खुद, तो खुद भी लिख दो, खुद नहीं और कोई नहीं तो खुद को लिख दो। समझ गए तो मेरी बात को। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमें भाई साहब इसको देना पड़ेगा। अब ऐसे ही तुम एक बार नीचे वाले सेंटेंस के लिए सोचो जरा, सेम ऐसे ही सोचो, आंसर आएगा तुम्हारा, तुम ही बताओगे एंड में इसका आंसर, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ भाई, मैं आसान कर देता हूं इस बात को। मैं यहां लिख दिया डूइंग ट्रांजिटिव, मैंने इस बात को आसान कर दिया, इस बात को मैं यहां लेके गया, राम हैज लॉस्ट। इसका मतलब वो अपने आप तो खुद तो घुमा नहीं होगा, क्योंकि वो घूमने वाली चीज, राम कैसे घूम सकता है ना। इसका मतलब ये इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट था तो ये गलत था सेंटेंस। इसका मतलब एक सेंटेंस में से ये कट गया। दूसरी बात, अब आपको एक बात और मालूम है कि द शिप विद ऑल पैसेंजर्स, यानी इसका रियल सब्जेक्ट कौन है। शिप तो सिंगुलर है, तो हैव नहीं आ सकता, हैव लॉस्ट नहीं आ सकता। हैज लॉस्ट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तक उसमें काटा नहीं है, अभी अपन सीख रहे हैं क्यों नहीं आ सकता। क्योंकि हमने अब सीख लिया कि राम कोई ऐसी चीज नहीं है जो, जिसको आप घुमा सको। इसका मतलब ये इनकम्प्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट है तो इसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। डूइंग ट्रांजिटिव ये वर्ब है, समझ गए मेरी बात को। चलो, राम इज लॉस्ट, राम इज लॉस्ट बोलो सर, ऐसा है ये तो लिंकिंग वर्ब है, बन सकता है ना लिंकिंग वर्ब, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। राम इज मैरिड, राम इज मैरिड, राम इज नॉट मैरिड, राम इज लॉस्ट। समझ गए तो मेरी बात को। अब क्या है, ये लिंकिंग वर्ब और ये इसका लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन गया, थर्ड फॉर्म तो है ही, लॉस्ट है। भाई क्या होता है, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, लिंकिंग वर्ब के बाद में कौन आ गया। क्या ये पैसिव बन सकता है। भाई किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये, अब ये बताओ ये एक्टिव स्टेटमेंट है या पैसिव स्टेटमेंट है। हाँ अब ये एक्टिव है ना, क्योंकि पैसिव हुआ तो आपको मालूम है कि पैसिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं होता। क्या बोल गया, समझ गए तो मेरी बात को, दोबारा सुन लो। पैसिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं होता, नहीं होता ना। इस बात को एग्री करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो। ए स्नेक इज किल्ड बाई राम, तो मारा किसने सांप को। क्या राम इस सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट है क्या यहाँ, यहाँ तो ए स्नेक है। तो कभी भी पैसिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। अगर ये पैसिव स्टेटमेंट होता है इसका मतलब राम इसका डूअर नहीं है। अगर ये पैसिव स्टेटमेंट होता है इसका मतलब राम इसका डूअर नहीं है, राम इसका सिर्फ सब्जेक्ट है, इसका डूअर नहीं है। इसका मतलब डूअर कोई ना कोई आगे होगा। तो राम इज लॉस्ट बाई समवन, इसका मतलब राम को किसी ने घुमा दिया। भाई अगर कोई भी डूअर आगे आप लिखोगे इसका मतलब क्या हुआ, राम को किसी ने घुमा दिया, तो पैसिव स्टेटमेंट ही नहीं है। तो ये तो पैसिव स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को, राम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई दूसरा घुमा सके। इसका मतलब ये पैसिव स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्टिव स्टेटमेंट है। एक्टिव स्टेटमेंट में ये लिंकिंग वर्ब है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, बात खत्म। राम इज मैरिड, राम इज नॉट मैरिड, या राम इज अनमैरिड, राम इज लॉस्ट। समझ गए मेरी बात को। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब मुद्दा ये है, इस पे आ जाते हैं अपन। द शिप विद ऑल पैसेंजर्स हैज लॉस्ट इन द ओशियन, हमें क्या लग रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हमें क्या लग रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, अगर प्रेजेंट परफेक्ट हुआ इसका मतलब एक्टिव स्टेटमेंट हुआ। इसका मतलब कैसा स्टेटमेंट हो गया, एक्टिव स्टेटमेंट हो गया। तो द शिप विद ऑल पैसेंजर्स हैज कहा गया, वो हैज लॉस्ट इन द ओशियन। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ हैज लॉस्ट कर दूं, हैज लॉस्ट कर दूं, तो हमने अभी पढ़ा कि ये कैसी वर्ब है, डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब है।
ये कैसी वर्ब है? कोई इंसान ऐसा काम करेगा क्या? खुद करेगा क्या ऐसा काम? तुम खुद बताओ मुझे। कोई खुद को घुमाएगा क्या? कभी खुद को कोई घुमाएगा क्या? इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक ही बचा फिर। कौन सा है? इज लॉस्ट। क्योंकि ना हम इसको पैसिव कर सकते, ना ये हम घुमाने वाला काम खुद है। तो बचा क्या फिर? लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट वाला एग्जाम्पल। समझ रहे हो तो मेरी बात को? लिख लो ये भी। अब ग्रामेटिकल तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या ही नहीं थी। ग्रामर में अगर हैज लॉस्ट कर दोगे ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत लॉजिक में है। दिक्कत कहाँ आ रही है? लॉजिक में। लॉजिक क्या है? ये डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? और कोई इंसान खुद को खोएगा कहाँ? नहीं ना भाई, हैपनिंग वहां कैसे बनेगी? ये है ही डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब। नहीं भाई, ये हैपनिंग हो ही नहीं सकती। कुछ वर्ब हैपनिंग होती है, कुछ doing। भाई मैं पंकज हूं, तू अंजू है, मैं अंजू बन सकता हूँ? इज दिस पॉसिबल? आप पंकज बन जाओगे? नॉट पॉसिबल। तो डूइंग कैसे हैपनिंग हो सकती है? ये है ही डूइंग। समझ गए मेरी बात को? हो गया क्या? कैसे लिखोगे तुम जानो, तुम्हारी समझ से लिखना, मुझे नहीं पता। तुम अपनी समझ से लिखो। ये क्लास कोई नोट्स बनवाने के लिए या सिलेबस पूरा करने के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अगर मैं ये तुमसे ही कहने लग गया कि ऐसे नोट्स बनाओ तुम, तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई? अंडरस्टैंडिंग में अपन यहीं हार गए। भाई मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि कैसे नोट्स बनाने हैं, तो अपनी समझ का तो यूज अपन ने किया ही कि हमें कैसे बनाने हैं। हो गया क्या? बढ़ जाए आगे। आप देखो, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। द मैन मैरिड हिज एल्डेस्ट डॉटर लास्ट ईयर। सही है कि गलत है? क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? तू मेरी बताइए, करोगे या होगी? पहले तो ये बताओ, करोगे या होगी? होगी? हैं? चलो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, तुम्हारा फेवरेट। विल यू मैरी मी? क्या मतलब इस बात का? क्या तुम मुझसे शादी करोगी या मेरी शादी कराओगी?
करोगी तो डूइंग है क्या? भाई आप किसी को ये बोलोगे विल यू मैरी मी, आप क्या बोल रहे हो? विल यू, आप क्या पूछना चाहते हो? तुम मेरी शादी, मुझसे शादी करोगी या मेरी शादी कराओगी? करोगी, करोगी ना, होगी ना। तो डूइंग कैसे हुई? तो डूइंग कैसे हुई? आप ही कह रहे हो। सर विल यू मैरी मी का जवाब है क्या आप मेरे से शादी करोगी, ना कि आप मेरी शादी कराओगी। करोगी तो होगी, अपने आप ही होगी ना, करोगी तो होगी ना। इसका मतलब ये कैसी वर्ब है मेरी? हैपनिंग। कैसी वर्ब है? ये तो हैपनिंग होगी ना। अभी देखना, मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुम जान करके चौंक जाओगे। ये भी होता है सर, ऐसे भी होता है। देखो, तुमने खूब रटा इस मेरी को, मेरी के साथ टू आएगा, फलाना आएगा। द मैन मैरिड हिज एल्डेस्ट डॉटर लास्ट ईयर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये अपने आप होती है, अगर ये अपने आप होती है, तो ये अपने आप इसके साथ हुई है, या ऐसा सेंस देना चाह रहा है कि इसने करी है? ये तो नहीं हो सकता ना। भाई आदमी अपनी बेटी से शादी तो नहीं कर पाएगा। इनकन्वेंशियल है, बकवास बात है, घटिया बात है एकदम से, एकदम कोई इसका लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिकल बात है। और अगर ये हैपनिंग है वर्ब, हमने प्रूव किया है इसको, तो इसका मतलब तो इसने इसके साथ शादी कर ली इस सेंटेंस के हिसाब से। तो बताओ, गलत हूं तो? भाई अगर ये इसका मीनिंग होना है, अगर इसका मतलब होना है, तो क्या हुआ? द मैन मैरिड हिज एल्डेस्ट डॉटर, उसकी अपने आदमी की शादी अपनी एल्डेस्ट डॉटर के साथ हो गई। ये तो श्योर है कि हैपनिंग वर्ब है, इसमें कोई लोचा अब है ही नहीं। ये तो हैपनिंग वर्ब है। अगर हैपनिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये हो गया इसकी शादी इसके साथ हो गई, और अगर इसकी शादी इसके साथ हो गई, इसका मतलब तो कलयुग अब चरम पे है। अब साला जाने वाले हो तुम एक दो दिन में। एक दो दिन क्या है, कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी बात। कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का, इलॉजिकल चल रहा है मामला। अब अगर अपन इसको ठीक करें, मुद्दा ये है कि अपन इसको ठीक कैसे करें। इसके लिए मैं आपसे दो चार सवाल और पूछूंगा, उसके बाद में आप मुझे इसका जवाब बता दोगे खुद ही। मैंने लिखा ही मैरिड ब्लैंक हर, ही इज मैरिड ब्लैंक हर, सी मैरिड हिम, सी इज मैरिड ब्लैंक हिम। ये चार सेंटेंस मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने, इनको ध्यान से देखो। भाई शादी मैं अकेला कर सकता हूँ? इस प्रोसेस में कितने लोग चाहिए? कम से कम दो ना। पंडित जी की कहाँ जरूरत पड़ती है आजकल? आजकल शादी के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सीरियल्स ने कमरे के अंदर ही आग जला करके फेरे लेना सिखा दिए लोगों को। मोबाइल के अंदर मंत्र चलाएंगे, ये काम हो गया, अपना काम बनता बाढ़ में जाए, अपने कोई लेना देना नहीं है। अब अपन दूध पियेंगे। आप मेरी बात को सुनना। ही केसर वाला, मैरिड ब्लैंकर। अब मुझे ये बात समझा दीजिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन ब्लैंक्स के अंदर तुमसे प्रीपोजिशन भरवाना चाह रहा हूं। क्या भरवाना चाह रहा हूं? इन ब्लैंक्स के अंदर प्रीपोजिशन किस में तो आएगा और किस में नहीं आएगा, क्या आएगा ये नहीं जानना चाहता। ये जानना चाहता हूं कि कहां प्रीपोजिशन का यूज होगा और कहां नहीं होगा। बताइए। ही मैरिड, पहले में तो नहीं आना चाहिए ना। अभी अभी तो हमने कहा है कि द मैन मैरिड, डायरेक्टली इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को? इसका मतलब इसमें प्रीपोजिशन ही इज मैरिड, ही इज मैरिड, इससे शादी करी है इसने। ही इज मैरिड
हर, तो यहाँ प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा? आप कहोगे मेरिड के साथ कौन आता है? मेरी बात को सुन लेना, समझ लेना ध्यान से। क्या कभी हैपनिंग वर्ब का पैसिव बना है क्या? सी रिजेंबल्स हर मदर, बनाओ पैसिव, बना है? ये पैसिव थोड़ा ना है। इज दिस पैसिव स्टेटमेंट? इट्स नॉट ए पैसिव स्टेटमेंट, इट्स ए एक्टिव स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है? एक्टिव स्टेटमेंट है, ये पैसिव स्टेटमेंट नहीं है, जिसमें ये ही सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है ही का, और इस एडजेक्टिव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू। इज नॉट ए पैसिव स्टेटमेंट। समझ गए? बैठी कुछ दिमाग में बात? सी मैरिड, ठीक है, यही तो है, ही मैरिड है, सी मैरिड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी इज मैरिड। अब ये एक्टिव स्टेटमेंट है जिसमें ये लिंकिंग वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है, और इस कॉम्प्लीमेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन कौन आई है? टू आती है। अब बैठी दिमाग में बात? बैठी तो कुछ? चलो, हाँ तो कहाँ थे अपन, अब आ जाओ इस पे। द मैन मैरिड हिज एल्डेस्ट डॉटर लास्ट ईयर, तो बोलो सर आपने है ना ये कहना चाह रहे होंगे कि सी ने ही इनके साथ शादी कर ली, है ना? आप कुछ ऐसा कमाल कर दीजिए ना, अभी जो आप करते ही आ रहे हैं, द मैन यहाँ कुछ लिंकिंग वर्ड दे दीजिए, गेट या गॉट, मैरिड है तो क्या कर दोगे, यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब दे दीजिए, गॉट, लास्ट ईयर भी तो है, आप एक लिंकिंग वर्ब दे दीजिए गॉट, फिर क्या लिख दोगे? हिज एल्डेस्ट डॉटर मैरिड, सेंटेंस बन जाएगा, द मैन गॉट हिज एल्डेस्ट डॉटर मैरिड लास्ट ईयर। उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी की पिछले साल शादी कर दी। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ समझ में आया? कुछ आया समझ में? नहीं समझ में आया तो 6 बजे दोबारा क्लास देख लेना, जब कभी भी आएगी आगे। इतने दिन ऐसे मन के अंदर विचलित रहिए, क्या हुआ होगा। समझ गए ना मेरी बात को? समझ में कुछ तो आया ही है, आया है, लेकिन क्या है, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ है। वो कहते हैं सिक्स सेंस, मेरे सिक्स सेंस ये कहते हैं, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है, तो कॉमन सेंस कभी भी सिखाया नहीं जा सकता। लिखो। कल और सरप्राइज हैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे, आज के लिए इतना ही।